विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशुः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आपका स्वागत है राम के जीवन वाल्मीकि रामायण के इस अयोध्या कांड के आज 45वें सर्ग के अंदर 44वां सर्ग जो पीछे पढ़ा हमने, उसमें एक क्लियर हुआ था कि श्री राम चित्रकूट तक पहुंच चुके थे, जो कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में गए, वो उनको प्रणाम किया और अपनी अलग से एक पर्णकुटी बना करके उसमें चले गए। और यहाँ तक ये वर्णन आता है कि श्री राम को अयोध्या से चित्रकूट तक पहुँचने में 5 दिन लगे, और जिन 5 दिनों के अंदर 3 दिन तक उन्होंने खाली एक केवल जल पिया, जल ही लिया, उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। और चौथे दिन से वो कंदमूल और फल आदि का सेवन उन्होंने आरंभ किया था। उससे पहले वो 3 दिन लगातार उन्होंने खाली जल ही पिया और कुछ भी नहीं खाया। ये ताकत श्री राम की थी। सज्जनों, उधर वो अयोध्या से चित्रकूट पहुँचे। रास्ते में उनको ऋषि भारद्वाज भी मिले। ऋषि भारद्वाज ने उनको अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी प्रदान किए और उनको ये सलाह दी कि भी आप इस रास्ते से चित्रकूट पहुंच जाओ, वो बहुत ही अच्छा स्थान है, ऋषि मुनियों का स्थान है, तो आपको वहाँ पर अच्छा रहेगा। और इस प्रकार वो चित्रकूट पहुँच जाते हैं। चित्रकूट पर्णकुटी बना करके वो रहने लग जाते हैं। उधर अयोध्या में क्या हो रहा है, इस घटना को सुनिए कि यहाँ पर तो श्री राम चित्रकूट पहुँचते हैं, उधर अयोध्या में क्या होता है राम के बिना, तो सुनिए इस 45वें सर्ग के अंदर। सज्जनों, सुमंत्र जो श्री राम को लेकर के आए थे, ये वहाँ से शुरू होता है। फिर दोबारा जो सुमंत्र जो राम को लेकर के आए थे, और राम के कहने पर जो सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अत्यंत उदास हो अयोध्या नगरी की ओर चल दिए। जब राम ने कहा कि सुमंत्र जी आप वापस चले जाओ और वहाँ पर पिताजी को समझाना, माता कौशल्यों को भी समझाना, और सभी को मैंने आप लोगों को संदेश दिया है, और मेरा संदेश जो का तो सभी को सुना देना कि हम यहाँ पर ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुमंत्र जी उदास मन से वापस वो घोड़ों को रथ को लेकर के चल देते हैं। श्रृंगवेरपुर में से प्रस्थानित हो, जहाँ पर वो राम ने वापस भेजा था उस जगह का नाम था श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में पहुँच करके राम ने सुमंत्र को वापस कर दिया था, और वो वहाँ से चल करके दूसरे दिन सायंकाल सुमंत्र आनंद रहित, कि उनको कोई खुशी नहीं हो रही थी वापस राम को, वहाँ पर राम को छोड़ करके वापस आने में कोई खुशी नहीं, इसलिए बोलते हैं आनंद रहित अयोध्या नगरी में पहुँचे। सुमंत्र को नगर में आया देख करके सैकड़ों हजारों नागरिक सुमंत्र की ओर दौड़े और उससे पूछने लगे कि श्री राम कहाँ पर है। जनता पूछ रही है सुमंत्र को कि श्री राम कहाँ पर है। सुमंत्र ने बताया कि गंगा के तट पर पहुंचकर जब धार्मिक महात्मा राम ने मुझे लौटने की आज्ञा दी, तब मैं यहाँ आया। सुमंत्र बोले, मैं अपने आप तो नहीं आना चाहता था, लेकिन श्री राम ने मुझे आज्ञा दी कि आप वापस जाओ, और इसलिए फिर मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। श्री राम को गंगा पार उतरा जानकर अश्रुपूर्ण मुख अयोध्यावासी को, जब से उनको पता लग गया कि श्री राम गंगा पार कर चुके हैं, चले गए हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू थे, और वो उसको क्या बोले, अहो धिक्कार कहते हुए, ऐसा कहते हुए दीर्घ सांस लेते हुए, लंबा सांस उन्होंने लिया
और लंबा लंबा सांस करके हाय राम कहकर विलाप करने लगे। ये था राम के प्रति प्यार उस अयोध्या वासियों का। जगह जगह पर टोलियों में खड़े हुए लोगों को सुमंत्र ने यह कहते सुना, हाय हम लोग तो मारे गए जो इस रथ में श्री राम को नहीं देख रहे हैं। कि उस रथ को खाली देख करके जिस रथ को सुमंत्र जी लाए थे उसको खाली देख करके जनता हाहाकार कर रही है और बोल रही कि हम तो मारे गए हैं, क्योंकि श्री राम इस रथ में नहीं है। राजमार्ग में इस प्रकार का विलाप सुन करके सुमंत्र ने अपना मुंह ढक लिया और वे बड़ी शीघ्रता से महाराज दशरथ के देवोपम भवन की ओर चले, क्योंकि सुमंत्र को भी सहन नहीं हुआ दुख। जो जनता के मन में दुख था, जो चेहरों पर दुख उभरा हुआ था, वो सुमंत्र से भी सहन नहीं हुआ और वो उस हालत को नहीं देख पाए और वो अपना मुंह ढक करके महाराज दशरथ के देवोपम जो भवन था उसकी ओर चल दिए। वो महाराज के पास पहुंचकर सुमंत्र ने उन्हें प्रणाम किया और श्री राम ने जो संदेश दिया था उसे ज्यों का त्यों महाराज से निवेदन कर दिया। राम ने कहा था कि पिताजी को समझाना कि माता कौशल्या को दुखी ना करें, और माता कौशल्या को बोला था कि उन्होंने पिताजी की सेवा करें। इसलिए जो भी संदेश उन्होंने राम ने दिया था वो महाराज दशरथ को उन्होंने ऐसे ही सुना दिया। महाराज ने इन बातों को शांतिपूर्वक सुना। उसके बाद पुत्र वियोग शोक से व्याकुल होने के कारण वे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, कि वहाँ पर वो बेहोश हो गए पुत्र वियोग में। जब उनको देखा उन्होंने कि सुमंत्र जी वापस आ गए हैं राम को छोड़ करके, पता लगा राम गंगा पार कर चुके हैं लक्ष्मण और सीता के साथ, तो मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, किसी कवि ने इस घटना को का वर्णन किस शब्दों में किया सुनिए। क्या शून्य है प्राप्तो यदि रथो भगनो मम मनोर्थ है नूनम दशरथ नेतुम कालेन प्रेषितो रथ है। कि मंत्री परवर रथ में राम हैं, ये पूछ रहे हैं वो कि मंत्री परवर रथ में राम है, यदि रथ में राम से खाली है तो निश्चय ही काल ने इसे मुझे लेने के लिए भेजा है। ये कौन बोल रहा है? ये दशरथ की तरफ से बोला जा रहा है। कवि बोलते हैं ये कि भाई इस रथ में अगर राम नहीं है, ये रथ अगर खाली है तो इस रथ में परमात्मा ने मुझे लेने के लिए भेजा है, काल ने मुझे लेने के लिए भेजा इस रथ को। मेरा जो बोलते हैं ना शरीर इस रथ में जाएगा। सजनों आगे क्या होता है, सुमित्रा की सहायता से महारानी कौशल्या ने भूमि पर पड़े हुए महाराज को उठाया और उनसे बोली। वहाँ पर क्या सुमित्रा थी, माता कौशल्या थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर के महाराज दशरथ को उठाया और वो क्या बोलती हैं, कौन? कौशल्या जी, कि महाभाग दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से जो वन से लौटे हैं आप वार्तालाप क्यों नहीं करते? देखिए क्या बोल रही है, हे महाभाग, उसको बोल रही है ये किसको? महाराज दशरथ को, कौशल्या, कि दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के इस दूत से, किससे? सुमंत्र से, जो वन से लौटे हैं, जो वहाँ से वापस लौटे हैं, आप वार्तालाप क्यों नहीं करते? इनसे पूछते क्यों नहीं कहाँ पर राम है, क्या है? आप मूर्छित हो गए हैं। हे राघव, राम के वनवासी रूपी अन्याय को करके आप अब लज्जित क्यों होते हो? ये माता कौशल्या दशरथ को बोल रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं कि एक पाप तो कर दिया किसने? सुमंत्र ने, को राम को छोड़ करके आ गए, उसको पाप बोलती है, वो दुष्कर्म बोलते हैं। और महाराज दशरथ को बोलते हैं कि राम के वनवास रूपी अन्याय को करके आपने जो राम को वनवास दिया है उसका अन्याय किया है और अब आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठो, आपका कल्याण हो, अब इस शोक से कोई लाभ नहीं है। क्यों? अब तो तुमने वनवास दे दिया, राम वनवास में चला गया, अब शोक करने से, दुख मनाने से क्या फायदा है? ये कौशल्या बोलती हैं। इन कौशल्या के मन में दुख है, दुख से बोल रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं। हे देव, जिसके भय से आप सुमंत्र से राम विषयक वार्तालाप नहीं कर रहे हो, वह के कई यही नहीं, यहाँ नहीं है, अतः आप निशंक होकर बातचीत करें।
क्या डर था, कितने मन में शंका थी कौशल्या के, और भाग गई वो कि किसके डर से आप चुप हैं। आप जिसके डर से चुप है, उस कैकई के डर से अगर आप चुप है तो कैकई यहाँ नहीं है। इसलिए आप किसी भी शंका को निकाल करके आप निशंक होकर के सुमंत्र से बात कर लो और सुमंत्र से श्री राम के बारे में पूछ लो। और महाराज से ऐसा कहकर शोकाकुल कौशल्या का कंठ भर आया और वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। वहाँ पर कौशल्या भी बेहोश हो गई। तो माँ थी आखिर वो, उसका बेटा जंगलों में चला गया 14 साल के लिए। जो पुत्र वधू आई थी सीता, वो भी चली गई, घर उजड़ गया माता सीता का, माता कौशल्या का। और वो इस दुख में महाराज दशरथ को गुस्से से बोल करके वो मूर्छित हो जाते हैं और भूमि पर गिर पड़ते हैं। सजनों, बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ पर अभी चलता है। और अयोध्या में क्या क्या होता है वो सुनिए अगले सर्ग के अंदर, अगले एपिसोडों के अंदर। आपसे निवेदन है कि इस रामायण को आप ज़रूर सुने। सजनों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शब्दों को थोड़ा अच्छा करूँ, शुद्ध करूँ। फिर भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, तो भी आप सभी की लोगों की दया से, आप लोगों के सभी आशीर्वाद से मैं इस रामायण को पढ़ रहा हूँ। और इसलिए कि ताकि आप लोग इसको सुने और सुनने के बाद श्री राम के जीवन को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।